और वचन में कहता है, फिर और एक जगह में हम लोग देखते हैं लूका के 4 अध्याय 16 से 30। लूक रचित मंगल समाचार 4 अध्याय 16 থেকে 30। He went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue as it was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. In rolling it, he found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to proclaim good news to the pure." अब उन्होंने कहा कि फिर से वो एक समय अपने घर के तरफ जहां वो जन्म लिए थे वहां गए, और जाने के बाद वो वहां पर ही एक मंदिर में प्रवेश किया, और उसके हाथ में वो ईसाई के ग्रंथ को दिया गया, और उन्होंने ईसाई के ग्रंथ को जब खोला तो उसमें वो देखिए जिस एक वचन जो उसके बारे में लिखा हुआ था, एक भविष्यवाणी जो उसके बारे में लिखा हुआ था। और वो भविष्यवाणी क्या था? और ये नीचे बोल, The Spirit of the Lord is upon me, खुदा की पाक रूह मेरे ऊपर है, उन्होंने मुझे अभिषेक किया है कि मैं सुसमाचार गरीब लोग के पास प्रचार कर सकूं। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं जो लोग बंदी है उन लोग को नजात की रास्ते को दिखा सकूं, जो लोग अंधे हैं उन लोग को नजर दे सकूं, उन लोग के आंख दे सकूं, टू सेट दी ऑप्रेस फ्री, जिन लोग को दबाया जा रहा है उन लोग को नजात दे सकूं, टू प्रोक्लेम द ईयर ऑफ द लॉर्ड्स फेवर, ये बताना कि ये साल खुदा की रहमत की साल है। और उन्होंने ये बात कहने के बाद he rolled up the scroll, gave it back to the attendant and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. उन्होंने उस चीज को, वो ग्रंथ को, ईसाई ग्रंथ को उन्होंने बंद किया, बंद करके वो जो जगह में था वो जगह में उन्होंने रखा, और सबकी आंख और नजर यीशु मसीह के ऊपर था। और उन्होंने कहा, he began by saying to them, "Today the scriptures is fulfilled in your hearing." उन्होंने कहा कि आज तुमने जो वचन सुना है ये वचन तुम लोग के सामने पूरा हुआ। और उसके बाद ही all spoke well of him and were amazed at his gracious word that came from his lips. उन्होंने कहा कि सब आश्चर्य करने लगे, आनंद करने लगे कि इतनी खूबसूरत बात उसके जुबान से निकल रहा था। जब तक खूबसूरत बात, जब तक वचन उन लोग को खूबसूरती से पढ़ा जा रहा था तब तक सब कुछ सही था। लेकिन जैसे यीशु मसीह वो वचन के बारे में बताने लगे, जैसे ही वो प्रचार करने लगे, तब वही इंसान लोग जो लोग उसे कह रहा था कि क्या खूबसूरत कहता है, वो लोग उसके विरुद्ध खड़ा हो गए। फिर उन्होंने उत्तर में उन लोगों का, "Surely you will quote this proverb to me, Physician, heal yourself, and you will tell me, do here in your hometown what we have heard that you did in Capernaum. I tell you the truth," he continued, "no prophet is accepted in his hometown. I assure you that there were many widows in Israel in Elijah's time when the sky was shut for 3.5 years. And there was severe famine throughout the land. Yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow in Zarephath in the region of Sidon. And there were many in Israel with leprosy in the time of Elisha the prophet, yet not one of them was cleansed, only Nahum the Syrian." जब ये बात उन्होंने सच्चाई को बयान किया कि इलाइजा के भी समय में बहुत सारे लोग भूखे मर रहे थे, इलाइजा के समय में बहुत सारे लोग भूखे मर रहे थे क्योंकि 3.5 साल बारिश नहीं गिरा और उन लोग के खेत सूखे पड़ गए थे, खेत से नमी चले गया था और कोई भी खेत उन लोग के बंजर जमीन बन चुका था और 3.5 साल कोई खाना उगा नहीं पा रहा था, कोई भी किसान कोई खाना उगा नहीं पा रहा था। लेकिन यीशु मसीह कह रहा था कि किसी के भी घर में, खुदा ने किसी के भी घर में किसी को नहीं भेजा, लेकिन इलाइजा को सिर्फ एक विधवा के घर में भेजा जिसे घर के अंदर खाने की कोई कमी नहीं हुआ।
फिर उन्होंने कहा कि इलाइशा के समय जो इलाइजा के शिष्य थे, वो भविष्यवक्ता भी थे, वो समय में भी बहुत सारे इंसान को कोढ़ की बीमारी थे, लेकिन किसी को भी चंगाई नहीं मिला कोढ़ की बीमारी से, सिर्फ नाहम को मिला। और जब ये बात उन्होंने कहा, all the people in the synagogue were furious. They began, when they heard this, they got up, drove him out of the town and took him to the brow of the hill on which the town was built in order to throw him off the cliff. तो उन्होंने क्या प्रचार किया? जो प्रचार से इंसान लोग उसे धक्के मार के मंदिर से निकाल के, जो पहाड़ के ऊपर में जो शहर बना हुआ था, वो पहाड़ से उसे धक्के मार के फेंकने चाहता था। आज भी अगर मैं सच्चाई बोलना शुरू करूं इंसान के बारे में, तो मुझे गाली देंगे, मुझे कोसेंगे, मेरी निंदा करेंगे। लेकिन जब वही सच्चाई फांस हो जाता है, वही सच्चाई जब अपने आप निकल आता है, तब उन लोग की सर शर्म से झुक जाता। आज बहुत कोई कहते हैं कि टेरेंस भाई तो डायरेक्टली बोल देते, नाम लेके बोल देते। क्यों ना बोलूं? डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली सिर्फ वही बोल सकता है जिसको कोई चीज की डर ना हो, जिसे कोई चीज छुपाने के लिए नहीं है। डरता वो है जो छुपाता है, लेकिन वो नहीं डरता जो सच्चाई में आता है। और पवित्र वचन यही बात कह रहा है कि उन लोग सच्चाई सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि वो लोग समझ गए यीशु मसीह उन लोगों को बोल रहा था। वो लोग धक्के मार के यीशु मसीह को फेंकना चाहता था। आज भी जब मैं प्रचार करता हूं, बहुत कोई है संगे संग फोन घुमाते। कल ही देखें, मैंने शादी के बारे में प्रचार किया, तो जो महिला शादी में गया, उसका फोटो किसी और को भेजते भेजते उन्होंने ट्राइबल जोसेफ में भेज दिया, और संगे संग उन्होंने डिलीट किया। वो जानता है किसके बारे में मैं कह रहा हूं। दिखाना चाहता था कि देखो मीटिंग का ये औरत शादी में गया था, किसी और को भेजने गई, ट्राइबल जोसेफ में पूरा पोस्ट कर दी। आपको क्या लगता है छुप जाएगा? आपको लगता है कि यीशु मसीह के लिए अगर हम कोई पैसा खर्चा करते हैं तो वो बर्बाद होता? अरे भाई और बहनों, कृष्णांजलि परिवार में चाहे कोई करे या ना करे, मैं जितना किया और जितना मुझे खुदा ने दिया, मैंने किया इतना, खुदा ने दिया मुझे इतना दिया। और सबसे बड़ा चीज दिया, जो चीज पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, वो है ज्ञान, वचन की ज्ञान। पवित्र वचन में कहता है, ढोंगी लोग की तरह मत बनो, जो लोग दिखावा करता है, जो लोग नाम कमाने के लिए वचन सुनने के लिए आता है, वो लोग नाम चाहता है। मंडली में नाम ना हो तो लोग कोई काम नहीं करेगा। आज देखिए मंडली में आप क्या कर रहे हैं, हम लोग मंडली में क्या कर रहे हैं, ये कृष्णांजलि परिवार क्या कर रहा है। वही इंसान को वो लोग इंसल्ट कर रहा है जो इंसान के हाथों से उन लोग आशीष पाता है। वही इंसान को उन लोग इंसल्ट कर रहा है जो इंसान के मुंह से उन लोग आशीष के वचन को सुनता है, जिसके दुआ यीशु मसीह सुनता है, उसी की इंसल्ट कर रहा है। वो लोग एक बार भी नहीं सोचता कि मुझे हर एक शब्द की खुदा के पास जाके, और मेरे एक शब्द की वजह से शायद मुझे नजात ना मिले। पवित्र वचन फिर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, यूहन्ना 6:42। यूहन्ना 6:42 में कहता है, They said, "Is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How does he now say, I have come down from heaven?" खुदा ने जब उन लोगों को कहा कि मैं वो जीवित रोटी हूं जो स्वर्ग से उतर के आया, उन लोग ने विश्वास नहीं किया। उन लोग ने कहने लगा, ये तो मरियम के बेटा है, ये तो यूसुफ के बेटा है, ये कैसे ये बात कह सकता है।
मैं भी जब कोई प्रचार करता हूं और प्रचार करने के बाद मैं जब उतर जाता हूं, मैं तो आत्मा में प्रचार किया और आत्मा में उतर जाने के बाद मेरे बारे में इतना निंदा किया जाता है, मेरी मीटिंग को सुनने नहीं आता, मीटिंग छोड़ के निकल जाता है और ज्यादा दूर जा भी नहीं पाता, ठोकर खा के वापस ही आता है उन लोग। अगर बनना है तो उन लोगों की तरह मत बनिए जिन्होंने यीशु मसीह को ठुकराया। बनना है तो यीशु मसीह के चेले लोग की तरह बनिए, जिन्होंने अपने सब कुछ त्याग के यीशु मसीह के रास्ते में चलने लगा। पतरस जिसकी रोजी रोटी था उनके नाव, वही नाव को लेके वो यीशु मसीह को दूर दूर तक लेके जाता था वचन सुनाने के लिए, अपने काम को छोड़ चुका था। मती जो टैक्स कलेक्ट करता था, उससे उसके इतने पैसे मिलते थे कि वो लैविशली अपने जिंदगी को चला रहा था, लग्जरी उसके घर में भरा हुआ था, उसके घर में रोज पार्टी होता था मती के घर पे। लेकिन जब यीशु मसीह को पाया, वो सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह की होली, वो अपने नौकरी को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे दौड़ने लगे। आज जब 72 से हर एक शिष्य जाने लगे, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन था, और यीशु मसीह घूम के कहा कि हर एक मुमकिन कोशिश करो कि तुम वो पतले दार से गुजर सको, क्योंकि अगर वो पतले दार से ना गुजरो, वही पतले दार से जीवन है। क्या हम लोग हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग यीशु मसीह में कायम रह सके? सोचिए, आपको क्यों बनाया गया? आप इस दुनिया में क्यों आए? We have been fashioned by the image of God for a particular purpose. खुदा ने हम लोगों को अपने इमेज, अपने रूह के द्वारा, अपने इमेज के द्वारा, अपने लाइकनेस के द्वारा हम लोग को बनाया। ऐसे नहीं बनाया, लेकिन कोई उद्देश्य के लिए बनाया, कोई योजना के लिए बनाया। खुदा अपने आप को ऐसा नहीं बनाता। हम लोग खुदा की वो छवि है। आज अगर यीशु मसीह के पास कोई आए या खुदा बाप के पास कोई आए और पूछे, खुदा बाप मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, वो यीशु मसीह की तरह जवाब देंगे जैसे यीशु मसीह को पूछा गया था, हम लोग को पिता को दिखाइए। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम अभी भी नहीं पहचान पाए मुझे? खुदा रक्त मांस में थे, वो दिखा रहा था, देख रहे हो तुम अपने पिता को। उन्होंने फिलिप को बता रहा, देख रहे हो तुम अपने पिता को जो रक्त मांस में खड़ा है। क्यों रक्त मांस धारण किए? क्यों यूहन्ना की एक में कहा जाता है, The word became flesh and live among us। वही वचन रक्त मांस धारण किया और वो हम लोग के साथ जीने लगे, क्योंकि हम लोग उनके इमेज है। अगर कोई दिखाना चाहता है खुदा कैसा है, खुदा पिता को कोई नहीं देखा है, पिता को कोई नहीं देखा है, लेकिन अगर पिता को देखना है, उसमें देखा जाता है जिसके अंदर में पिता की पाक रूह बसता है। हम लोग उसकी असली इमेज है, लेकिन हम लोग के कर्म शैतान की तरह है। हम लोग झुक नहीं सकते। हम लोग अगर ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, ज्यादा पैसा अगर हम लोग दे रहे हैं, तो हम लोग के नाम पहले आना चाहिए। इसीलिए जब आमता में हम लोग बस भाड़ा करते हैं और सब कोई अपने भाड़ा जितने लगता है बस में देने के लिए, सब कोई 100 करके देता है कि 6000 जो बस के भाड़ा है आमता जाने के लिए, प्रचार के लिए, वो लोग सब 100 करके देते हैं। उसके बाद उन लोग क्या करते हैं? उसके बाद वो लोग वही बस में चढ़ के 100 रुपया दिया बोल के
आदमी जब ज्यादा हो जाता है, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आदमी पवित्र वचन सुन सके, और जो लोग पैसे दिए और जो लोग पैसा नहीं दे पाया उन लोग को भी जब ढुकाते हैं तो उन लोग कहते हैं हम लोग सीट क्यों दे। और इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा जब भी आमता में गया मैं जमीन में बैठ के जाता हूं। मैं जो प्रचार करने जा रहा हूं, जिसके लिए इतना कोई आ रहा है, मैं खुद जमीन में बैठ के जाता हूं कि कोई बोल ना सके ये बात। आज अगर हम लोग डोनेशन मांग रहे तो अपने लिए नहीं मांग रहे भाई और बहनों। मैं चाहता हूं आप लोग खुद आइए, हम लोग के साथ जुड़ के सेवा कीजिए गरीब लोग का। हम लोग बहुत खुश होंगे। आप जहां कहीं से भी सुन रहे हैं, बहुत खुशी मिलेगा कि आप आके खुद से कर रहे हैं, क्योंकि सच्चा बंदा नहीं है काम करने वाला। जो लोग सही में कहेंगे कि नहीं यीशु मसीह का काम को मैं संभालूंगा और सही से करूंगा, सब अपने नाम कमाने के लिए लगे हुए, रिकग्निशन पाने के लिए लगे हुए, लेकिन सच्चाई के मार्ग पे चलने के लिए कोई नहीं लगे हुए। क्यों नहीं कर पाता इंसान जो दिल में सोचता है कि मैं मसीह के लिए इतना दूंगा, क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि उसके पास मसीह के मन नहीं है। जिसके पास मसीह के मन है, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे दिल में एक दिन मसीह ने इतने ज्यादा तकलीफ दिया था। मैं जब रास्ते से चल रहा था, मैंने एक नंगा को देखा सोए हुए। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं जब रास्ते से जा रहा था, मुझे इतना तकलीफ हुआ। मेरे सब जितना ब्रांडेड कपड़ा था, सब मैंने एक पोटला बनाया, सब अच्छा कपड़ा जो बाहर में पहन के जाता था, सब दामी कपड़ा मैंने पोटला बनाया, और पोटला बना के मैं गया और वो गरीब को दे के आया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरा नाम हो, मैं आज तक जितना भी काम किया किसी को नहीं बताया, बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन आज बोलूंगा मंडली को, क्योंकि मंडली अपाहिज बन चुका है, अंधा बन चुका है।